हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, जो कि आपकी कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो आज की इस वीडियो में डियर हम जो बात करने जा रहे हैं, डू फैमिली के सेकंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है डिड। दैट मीन्स जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट में डिड को। डिड जैसे कि आप जानते हैं, डिड एक हमारी क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप जानते हैं किसके साथ आती है, सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। तो डिड का यूज हम किसके साथ करेंगे, आज एक्शन के साथ करेंगे। अब एक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो नंबर 3 अवेलेबल है, आप जाइए और उसको देखिए कि एक्शन और नॉन एक्शन होते क्या है जनरली। ठीक है, तो एक्शन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्शन वो होते हैं जो किसी काम को रिप्रेजेंट करे। एक्शन का सीधा सा मतलब क्या होता है, वर्ब से होता है, राइट। ट्रेडिशनल इंग्लिश थी, उसमें क्या होता था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता था, बट अब क्या लिखा जाता है, उस वर्ब और ऑब्जेक्ट को पूरा ही क्या लिख दिया जाता है, एक्शन लिख दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी लर्नर है उनको इजी टू टेक हो जाए वो चीजें। ठीक है, तो एक्शन का मतलब सीधा से वर्ब से होता है। चलिए अब कंडीशन की बात करते हैं कि हालांकि ये जो डिड होता है इसको किस तरह से हम अपनी जो कॉन्वर्सेशन होती है डे टू डे लाइफ में, किस तरह से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त पर इसको यूज किया जाए। तो कंडीशन यहां पर टू एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर या बताने के लिए, एक्सपीरियंस्ड और कंप्लीटेड एक्शन। देखो अब यहां पर समझो, हमारे एक्सपीरियंस जो होता है डियर, जो हमने एक्सपीरियंस्ड किया है, ठीक है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस्ड हमने किया वो कहां पे किया होता है, हमने पास्ट में किया होता है, राइट। और कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या होता है, जो काम पास्ट में कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब ये, अगर दो चीजें इन पास्ट हो, क्या बोला मैंने यहां पर, इन पास्ट हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस्ड हुआ है पास्ट में, अगर आपको वो बताना होगा तो आप किससे बताएंगे, डिड से बताएंगे। पहली कंडीशन ये, राइट। और अगर कोई भी काम पूरा हुआ है और वो आपको बताना है, काम हुआ पास्ट में, बता कब रहे हो, प्रेजेंट में। तो जब भी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज एक्सपीरियंस्ड की, आप कोई भी हो सकता है, कह सकते हो यार मैंने ये चीज एक्सपीरियंस्ड करके देखी है, एक्सपीरियंस किया मैंने इसको, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पास्ट से बताएंगे, अगर इंग्लिश में हमें बताना हो। ठीक उसी तरह से कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया है और हम प्रेजेंट में बताना, तो हम किसकी मदद लेते हैं, हम डिड से वो सेंटेंसेस बताते हैं और इसको कहा जाता है सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहां तक आपको कंप्लीट होगा। तो जो भी आप एक्सपीरियंस्ड करते हैं वो अगर आपको बताना तो पास्ट से बताएंगे। कोई कंप्लीटेड एक्शन है, पास्ट में पूरा हुआ काम है, तो वो भी आप किससे बताएंगे, डिड से ही बताएंगे। ये तो होगी हमारी कंडीशंस। ठीक है, अब कंडीशन का देखो एक और इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, कि जितने भी आप जो भी सपोज करो मैं कल शादी में गया और मुझे शादी की जो बातें बतानी है वो भी हम किससे बताएंगे, डिड से बताएंगे। तो कहने का मतलब डियर, मार्केट में गया, मैंने देखा किसी को, वो सभी की सभी जो चीजें होती हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना मैं बोलूं ना उतना कम है। स्टोरी बताने के लिए सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन में जो टॉपिक यूज किया जाता है वो डिड का यूज किया जाता है, और वो आपको वीडियो देखने के बाद पता भी चल जाएगा। क्योंकि जब भी आपको स्टोरी बतानी होगी तो आप डिड से ही सेंटेंसेस बनाओगे, डिड से ही चीजें बताओगे। जैसे कैसे हो सकते हैं, देखो आप इस तरह से बोलोगे, मैं ना मार्केट गया और मैंने देखा कि यार उसके वो है ना आया और उसने मुझसे बात की, मैंने उससे बताया। सभी ये जो सेंटेंसेस डिड से ही बनेंगे। स्टोरी टेलिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं आपको स्टोरी टेलिंग बताऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि हमें कैसे पता चले, जो हिंदी में हम सेंटेंसेस बोलते हैं, जो हिंदी लर्नर है, हालांकि इंग्लिश की तरह जो अंग्रेज जो सोचते हैं वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से सोचते हैं वो, और जो मेनली जो हिंदी की अगर बात करें तो जितने भी सेंटेंस आ ए ई से एंडिंग होते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, हिंदी होती नहीं है इंग्लिश की, ओनली 50% ये आपकी क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है बिगिनर की स्टेज पर। आगे जाकर आपको चीज छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैं गया, मैंने देखा, वो आई, उसने मुझसे पूछा, उन्होंने बताया, आ ए ई, ये जितने भी सेंटेंसेस है आ ए ई से एंडिंग, और जितने भी सेंटेंस आ ए ई से एंडिंग होते हैं वो सभी के सभी किससे बनेंगे, डिड से बनेंगे। ये बात चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए। हालांकि था थे थी भी होता है, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, कि जो भी चीज आपने एक्सपीरियंस किया ना, पास्ट की चीज अगर आप बता रहे हो तो वो सभी के सभी किससे बनेगी, हमारी डिड से बनेगी। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, राइट। ये तो होगी हमारी कंडीशन और आइडेंटिफिकेशन। अगर बात करें डिड, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी इंग्लिश में जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसके साथ सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, राइट। तो जितने भी सब्जेक्ट है, आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल
नेम सभी के साथ डिड यूज करेंगे, और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं मास्टर स्ट्रक्चर्स पर ताकि चीजें और क्लियर हो। सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर मास्टर स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। जितने भी सब्जेक्ट आपको वहां पर दिख रहे हैं, विजिबल हैं, वो सभी के सभी हम यहाँ पर पुट करके सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो वो इस तरह से फॉर्मेट बनेगा, पॉजिटिव इस तरह से और नेगेटिव इस तरह के फॉर्मेट से। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन हम डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। ये हर एक सेंटेंसेस में इसी तरह से करते हैं जब भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बट एक चीज देखो यहाँ पर, और यहाँ पर AC1 लिखा है, मैंने कहने का मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, राइट। बट एक चीज देखो यहाँ पर, जब हम पॉजिटिव बनाएंगे ना तो यहाँ पर AC2 लिखा हुआ है, और AC2 का मतलब सीधा सा मतलब होता है, AC2 का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V2 हम यहाँ पर यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। बट नेगेटिव की बात करें तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, राइट। यहां पर फिर फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसा हुआ क्यों, जैसा कि आप जानते हैं डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। अब देखो, डू तो हमारी प्रेजेंट वर्ब है, प्रेजेंट में अगर बताना है तो हमें डू यूज करेंगे, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने किया हुआ है। बट हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो वहां पर क्या हो जाता है, डिड। तो देखो, जब यहां पर ऑलरेडी डिड हो चुका है और यहां पर ऑलरेडी डिड हो चुका है, तो यहां पर हमें दोबारा से सेकंड फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंसेस में एक ही सेकंड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब देखो, यहां पर नहीं था क्योंकि बनाना तो हमें पास्ट है, अगर यहां पर कुछ भी होता तो हम उसको सेकंड कर देते, ठीक है। बट यहां पर सपोज करो यहां पर कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया कि जो भी भाई वर्ब आएगी ना उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, हमारा टॉपिक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा आपको उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आनी चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि पॉजिटिव में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो सेंटेंस कैसे होगा। क्वेश्चन अगर हमें पूछना है, यू सब्जेक्ट हम यहां पर रखेंगे, जो सब्जेक्ट रखेंगे उसी हिसाब से बनेगा। जैसे मैंने बोला यहां पर कि क्या तुम कल कॉलेज गए, डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे, राइट। इस तरह से हम बोलेंगे। अब मैं अगर गया हूं तो मैं रिप्लाई बोलूंगा यस, आई गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो बोलूंगा आई वेंट टू कॉलेज येस्टरडे। नहीं गया हूं भाई, तो क्या बोलूंगा, नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज येस्टरडे। अब देखो, डिड नॉट के कंट्रैक्टेड फॉर्म को डिडंट कहा जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना कि डिडंट कहा जाता है। हालांकि इसको हम शॉर्ट में डिन भी बोल देते हैं। जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो ज्यादातर डिन प्रोनाउंस, आई डिन, ये डिन, ही डिन, इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, वो लोग इस तरह से बोलते हैं, राइट। ये सारे स्लैंग्स होते हैं। स्लैंग की जब मैं लेकर आऊंगा वीडियो तो वो भी चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट इनके हम समझ भी नहीं सकते हैं कि जो मूवीज होती हैं हॉलीवुड की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समझ नहीं पाते हैं हम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अरे क्या तुमने इंग्लिश सीखी, ठीक है, तो मैं बोलूंगा डिड यू लर्न इंग्लिश, यस मैंने सीखी, आई लर्न इंग्लिश। नहीं सीखी, नो आई डिडंट लर्न इंग्लिश। इस तरह से मैं कह सकता हूँ। अरे तुमने ब्रेकफास्ट किया आज, तो कैसे बोलूंगा, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे, यस किया था, आई टुक ब्रेकफास्ट टुडे। नहीं किया तो क्या बोलूंगा, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट टुडे। इस तरह से कह सकता हूँ। मैंने बोला अरे तुमने उसे देखा, तो कैसे बोलूंगा, डिड यू सी हिम, तो आप बोलोगे यस आई सॉ हिम। नहीं देखा तो क्या बोलूंगा, नो आई डिडंट सी हिम। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंसेस जब आप क्रिएट करें वो पास्ट का होना चाहिए, पास्ट से रिलेटेड होना चाहिए। वो सभी की सभी चीजें हम किससे यूज करेंगे, इससे यूज करेंगे। मैंने बोला अरे क्या तुम उससे मिले, अगर हिंदी वाले हो तो समझ लीजिए क्या तुम उससे मिले, तो आप बोले क्या वो सेंटेंस बोलेंगे, डिड यू मीट हिम, हाँ यार मिला था मैं उससे, तो क्या बोलूंगा, येस आई मैट हिम। मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है। और नेगेटिव में बोलूंगा मैं, नो आई डिडंट मीट हिम। इस तरह से मैं बोलूंगा यहाँ पर। तो ये सेंटेंसेस भी इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है अगर आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो भी एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखें कि यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर यूज की जाएगी, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में और नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। आगे मैं आपको एक्शन तो दूंगा ही, वो सारे बीच के सभी एक्शंस वहां पर आप विजिबल हो जाएंगे। आपको एंड पर मैं एक्शंस की पूरी लिस्ट देता हूं आपको, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट रहेगा जो हम डिजाइन करते हैं। अब देखो ये पैटर्न जो होता है ये कैसे होगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं कि ये यूज कैसे होता है। देखो जैसे मैंने बोला कल है ना मैं मार्केट गया और मैं अपने टीचर से मिला और हमने बातचीत की, ठीक है। बातचीत करने के बाद टीचर चले गए और मैं अपने घर पर आ गया, ठीक है। तो देखो ये सारे जो सेंटेंस मैंने पूरी स्टोरी बनाई है ना डियर, ये क्या हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट से डिजाइन होगी, पास्ट से ही हम बनाएंगे। कहने का मतलब डिड से वो बोला जाएगा, ठीक है। या आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला अरे कल तुम कहाँ गए, तो वो बोला मैं ना मॉल गया था। तो मैंने पूछा मॉल क्यों गए, तो
तो वो बोला मुझे ना मिलना था किसी से। किससे मिलना था? मैंने इस तरह से सेंटेंस बोला यहाँ पर। तो उसने बोला कि यार मैं अपने ना गर्लफ्रेंड से मिला। तो देखो स्टोरी यहाँ पर, ये पूरी स्टोरी जो डिजाइन की गई है ये सिर्फ और सिर्फ डिड से की गई है। तो आप इसी तरह से तो बातें करते हो स्टोरी में। एक बार सोच के देखो आप, अगर आपको जो भी बताना, मैं आपसे पूछने लग जाऊँ भाई अपने स्कूल, अच्छा स्कूल गए आप बोलोगे हाँ गया। अच्छा क्या किया स्कूल में? आपने बोला सर ये किया ये किया ये किया। अच्छा किस टाइम आया आप? आपने बोला अच्छा आपने लंच किया आज, आपने काम किया अपना जो होमवर्क दिया था। तो ये जितने भी सेंटेंस, ये पूरी जो मैं स्टोरी बना रहा हूं ना, ये जो भी स्टोरी डिजाइन की जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ डिड से की जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं डिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशंस के लिए। स्टोरी टेलिंग में इसको अच्छी तरह से समझिए, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। हिंदी वाले मैंने आपको बता दिया था, हिंदी के सेंटेंस जो आ ए ई से एंडिंग होते हैं वो सभी के सभी इस तरह से बनाए जाते हैं। राइट, क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया। चलिए प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सभी जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो इस फॉर्मेट से बोले जाएंगे, और पॉजिटिव लाइक इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव जो रहेंगे वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कोई जरूरी नहीं है हमें कि हमें लॉन्ग ही रिप्लाई देना होता है, हम शॉर्ट में कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, मैंने इस तरह से बोला डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, आप सीधा कह सकते हो यस आई डिड। क्या कह सकते हैं आप? यस आई डिड। डिड यू मीट हिम? यस आई डिड। नेगेटिव में बोलोगे तो क्या बोलोगे? नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं डिड नॉट जो होता है इसकी जो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है, जो इसका जो इनफॉर्मल स्टाइल होता है वो क्या होता है? डिडंट हम यूज करते हैं। राइट, क्या यूज करते हैं? डिडंट हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इसको डिन भी कह देते हैं, सम पीपल जो फॉरेनर होते हैं इसको डिन भी प्रोनाउंस कर देते हैं। राइट, तो शॉर्ट रिप्लाई ही कॉन्वर्सेशंस में यूज किया जाता है। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बोल रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने देखा डियर कि काफी जो लर्नर है, इवन टीचर्स भी है ना, लॉन्ग रिप्लाई देना सिखाते हैं। बट हमें ये चीज देखो ना, हमें नहीं, हम बोलते हैं ऐसा। जब भी हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, हमें किस तरह से हम शॉर्ट रिप्लाई दे सकते हैं, किस तरह से हम लॉन्ग रिप्लाई दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जो लर्नर होते हैं वो एटलीस्ट उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि वो रिप्लाई कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि इनको इंग्लिश आता है या नहीं आता है। अगर मैं आपसे यस या नो से डिड से क्वेश्चन करूं तो आप यस या नो कहकर रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सबका रिप्लाई सेम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए यहाँ पर। चलिए जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूं क्या तुम उससे मिले, तो कैसे बोलूंगा? डिड यू मीट हिम, मैं मिला भाई उससे। यस आई मेट हिम, नहीं मिला। नो आई डिड नॉट मीट हिम, इस तरह से हम बोलेंगे। इसी से ले लीजिए डिड दे मीट हिम, क्या वे उससे मिले? हम बोलेंगे यस वो उससे मिले, तो क्या बोलूंगा? यस दे मैट हिम। नहीं मिले तो क्या बोलूंगा? नो दे डिड नॉट मैट हिम। इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, डिड वी मीट हिम, हाँ जी मिले वो उससे। यस ही मैट हिम, सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी सभी की, ठीक है। नो वी डिड नॉट मीट हिम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से डिड शी मीट हिम, क्या वो उससे मिली? यस मिली वो। यस शी मैट हिम, नहीं मिले तो क्या बोलूंगा? नो शी डिड नॉट मीट हिम। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोल देंगे, ठीक। उसी तरह से देखें तो डिड सैंडी मीट हिम, क्या सैंडी उससे मिले? हाँ मिला। यस सैंडी मैट हिम, नहीं मिला। नो सैंडी डिड नॉट हिम या डिडंट कहकर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। तो इस तरह का फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, एक एक एक्शन को डिफरेंट डिफरेंट वे में पुट करके हम बोल सकते हैं। राइट, मैंने बोला डिड यू टेल अ लाई, क्या आपने झूठ बोला? हाँ बोला था यार मैंने, मेरे को बचने के लिए झूठ बोलना पड़ा, तो कैसे बोलूंगा? यस आई टोल्ड अ लाई, क्या बोलूंगा? टोल्ड अ लाई। नहीं तो नेगेटिव में क्या बोलूंगा? नो आई डिड नॉट टेल अ लाई। लाइक इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने झूठ बोला, दे टोल्ड अ लाई, क्या बोलेंगे? दे टोल्ड अ लाई। नहीं बोला तो क्या बोलूंगा? नो दे डिड नॉट टेल अ लाई। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वी टोल्ड अ लाई, नो वी डिड नॉट टेल अ लाई। इस तरह से हम कह सकते हैं। उसने है ना यार झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ बोला, तो हम क्या बोलेंगे? सी, देखो दो तरह से बना सकते हैं इसको, आप ऐसे भी कह सकते हैं सी लाइड टू मी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं सी टोल्ड अ लाई टू मी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सी टोल्ड अ लाई टू मी, दोनों आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो ना वहां पर गया, तो कैसे बोलूंगा? ही वेंट देयर, मैंने उसे देखा। आई सो हिम, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर? आई सो हिम, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उससे मिला, आई मैट हिम। मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, ठीक है। वो हंसी, सी स्माइल, सी लाफ्ड, इस तरह से हम कह सकते हैं,
ठीक है, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, आस्क्ड। मैंने आपको बताया था ये आस्क्ड नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, आस्क्ड बोला जाता है। ये ड ना कहकर क्या बोलते हैं इसको, ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ट हम बोलते हैं, राइट। ये चीज आप अच्छी तरह से समझिए। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कि क्या कल तुमने क्लास अटेंड की, डिड यू अटेंड द क्लास येस्टरडे, मैंने की थी भाई, यस आई अटेंडेड द क्लास येस्टरडे, नहीं की, नो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास येस्टरडे, राइट। मैंने बोला उसने ना कल क्लास अटेंड नहीं की, शी, यहां पर हम इससे बनाएंगे नेगेटिव में, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास येस्टरडे, इस तरह से हम कह सकते हैं। वो आई नहीं, हम उसका वेट करते रहे, शी डिड नॉट कम, क्या बोलेंगे, शी डिड नॉट कम, ठीक है। उसने नहीं दिए मुझे पैसे, शी डिड नॉट गिव मनी टू मी, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिस तरह से आप बोलना चाहें, ठीक है। उसने आपकी वीडियो नहीं देखी, शी डिड नॉट वॉच योर वीडियोज, क्या बोलेंगे, शी डिड नॉट वॉच योर वीडियो। उन्होंने हमें सूचित नहीं किया, दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस, इस तरह से हम कह सकते हैं। मैं बोला उन्होंने ना पैसे चुराए हैं, दे स्टॉल मनी, इस तरह से मैं बोलूंगा, राइट, यहां पर कि उन्होंने पैसे चुराए हैं। अब देखो रील्स में भी कर सकते हो बना के, अगर पॉजिटिव ये करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई केम, मैं आया, दे केम, वे आए, वी केम, हम आए, शी केम, वह आई, ही केम, वह आया, सैंडी केम, ठीक है। आई वेंट, मैं गया, दे वेंट, वे गए, वी वेंट, हम गए, शी वेंट, वह गई, ही वेंट, वो गया, सैंडी वेंट, सैंडी गया। इस तरह से भी आप कह सकते हो, आई आस्क्ड, दे आस्क्ड, वी आस्क्ड, शी आस्क्ड, और ही आस्क्ड, और सैंडी आस्क्ड, ठीक है। आई टुक फूड, दे टुक फूड, वी टुक फूड, शी टुक फूड, ही टुक फूड, सैंडी टुक फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खाने पीने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में अब टेक यूज किया जाता है। जब भी आप कुछ पी रहे हैं तो टेक वाटर, टेक मिल्क, टेक कोल्ड ड्रिंक आप कह सकते हैं, टेक टी। और खाना खाने के लिए हम क्या फूड यूज करते हैं, टेक फूड हम बोल देते हैं जनरली, ठीक है। तो ये मॉडर्न वे में यूज किया जाता है, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो टेक फूड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से डियर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इतना आपको कह देता हूं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें बनेंगी, और ये प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिए इस टॉपिक की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ही जुड़ी हुई सारी चीजें हमारी आगे रहेंगी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये डू फैमिली, बी फैमिली बहुत ज्यादा, और हैव फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको स्किप करके चल रहे हो तो भूल जाना, आगे कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट और आगे पता भी चल जाएगा। अगर आपको 9 स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आपने कर लिया ना, फैमिली को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इतना इफेक्टिव हो जाएगा ना आपके लिए, आपको ना बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी चीजें। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चीजें बनेंगी आपके साथ, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है डियर, आप इसको प्रैक्टिस करना। लास्ट में मैं एक्शन की स्लाइड दे देता हूं आपको, पुट करके आपको बोलना है। सेकंड फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा शिद्दत से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए इसको, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं रियलिटी में। नहीं तो भैया आप कितनी वीडियो देख लो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा डियर आप लोगों को। इंडियन लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो ये सोचते हैं कि क्विक हो जाए चीजें, कोई हमें ऐसा टीचर मिले कि हमें ऐसे ऐसे करे और चलो आगे इंग्लिश, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, और ना कोई ऐसा मेथड है, ठीक है। इंग्लिश में आपको मैंने पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। मैं आगे भी शेयर करूंगा आपको कि किस तरह से आप इंग्लिश में इन्वॉल्व रह सकते हो और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए गाइस मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, नेक्स्ट हम फर्दर वीडियोज लेकर आएंगे। अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा आपको कि जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह से लैंग्वेज को बनाएंगे और किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, लास्ट में एक्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।